प्लीज सब्सक्राइब। यह कहानी है प्रेम, साहस और विश्वास की। एक ऐसे ऑपरेशन की जो किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पत्नी के प्रेम और उम्मीद की खातिर लड़ा गया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। कैप्टन अर्जुन रावत भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स यूनिट का एक जांबाज सैनिक था। बचपन से ही उसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। ट्रेनिंग के दिनों से लेकर फील्ड ऑपरेशंस तक अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसकी बहादुरी की गूंज पूरे यूनिट में थी। अर्जुन की शादी हुई थी अन्वी से, एक संवेदनशील, समझदार और मजबूत इरादों वाली महिला। अन्वी एक स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे की प्रेरणा थे। विवाह के कुछ ही महीने बाद अर्जुन को एक महत्वपूर्ण मिशन पर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भेजा गया। यह एक गुप्त अभियान था जिसकी जानकारी केवल उच्च अधिकारियों को थी। उस मिशन के दौरान गोलाबारी हुई, संपर्क टूट गया। जब तलाशी टीम पहुंची तो वहां जले हुए कुछ कागज, खून के धब्बे और टूटे उपकरण मिले, लेकिन न अर्जुन का शव मिला, न कोई सुराग। सेना ने लंबे समय तक खोज की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार अर्जुन को लापता घोषित कर दिया गया। मीडिया में कुछ दिन चर्चा रही, फिर सब भूल गए, लेकिन अन्वी नहीं भूली। उसने अर्जुन की तस्वीर के सामने हर रोज दीप जलाया, हर सुबह उसकी वर्दी को देखा और हर करवा चौथ पर उसका व्रत रखा। उसने अपने सिंदूर को कभी मिटने नहीं दिया। लोग कहते, अब आगे बढ़ जाओ, पर वह जवाब देती, जब तक सांस है, उम्मीद है। 3 साल बीत गए। अन्वी अब भी उसी स्कूल में पढ़ा रही थी, उसी घर में रह रही थी। एक दिन उसे एक खबर मिली। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को POK पाक अधिकृत कश्मीर से कुछ संदिग्ध तस्वीरें मिली थीं। तस्वीरों में एक भारतीय बंदी दिख रहा था जो सालों से एक जेल में है। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन जब रॉ ने परिवार वालों से पहचान करवाने की कोशिश की, अन्वी की आंखें भर आईं। ये अर्जुन है। अन्वी फौरन सेना मुख्यालय पहुंची। उसने अफसरों से अपील की, अगर आपको मेरे भरोसे पर शक है तो DNA टेस्ट कराइए, लेकिन कृपया उसे वापस लाइए। रॉ ने जांच तेज की। तस्दीक हुई कि वह कैदी वही है, कैप्टन अर्जुन रावत, जो 3 साल से दुश्मन की जेल में कैद था। वह जिंदा था, लेकिन रोज मानसिक और शारीरिक यातना का शिकार हो रहा था। अब बारी थी उसे वापस लाने की। सरकार ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि यह उस पत्नी की पवित्रता, प्रतीक्षा और प्रेम का प्रतीक था जिसने 3 साल तक अपने सिंदूर को मिटने नहीं दिया। सेना के जांबाज अफसर कर्नल वीर प्रताप के नेतृत्व में 6 कमांडो चुने गए। हर एक को चुना गया उसकी चुपचाप घुसपैठ करने की क्षमता के लिए। यह मिशन था नो ट्रेस नो साउंड, यानी बिना कोई सुराग छोड़े कैप्टन को निकाल लाना। पूर्णिमा की रात थी। LOC के पार जाना किसी आत्मघाती हमले से कम नहीं था, लेकिन टीम को भरोसा था अपने लक्ष्य पर। रात 1:30 बजे वे LOC पार कर POK में दाखिल हुए। रास्ते में 4 दुश्मन चौकियां थीं, लेकिन आधुनिक तकनीक और रणनीति से वे बिना कोई गोली चलाए आगे बढ़े। 2:10 बजे वे उस गुप्त जेल के करीब पहुंचे जहां कैप्टन को रखा गया था। अर्जुन बेहद कमजोर हो गया था, लेकिन जब उसने एक भारतीय कमांडो को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और साथ ही एक चमक। मैं अब भी जिंदा हूं। कमांडो टीम ने उसे सुरक्षा घेरे में लिया। उस पूरे ऑपरेशन को केवल 10 मिनट लगे। यही इस मिशन की सबसे बड़ी जीत थी। कोई गोली नहीं चली, कोई अलार्म नहीं बजा। टीम लौटकर LOC पार कर भारतीय सीमा में आई। सुबह सुबह टीवी और सोशल मीडिया पर खबर फैली, ऑपरेशन सिंदूर सफल, कैप्टन अर्जुन 3 साल बाद वापस लौटे। सेना अस्पताल में इलाज के बाद अर्जुन को एक विशेष कार्यक्रम में लाया गया जहां मीडिया, अफसर और आम लोग मौजूद थे, लेकिन मंच पर उसकी आंखें केवल एक इंसान को ढूंढ रही थीं, अन्वी। अन्वी धीमे कदमों से मंच की ओर बढ़ी। अर्जुन ने झुककर उसका हाथ थामा। दोनों की आंखें नम थीं। अन्वी ने अपने पर्स से सिंदूर की वही डिब्बी निकाली जो उसने 3 साल से नहीं खोली थी। कांपते हाथों से उसने अर्जुन के माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, मैंने कहा था ना,
तू वापस आएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य उपलब्धि से कहीं बढ़कर था। यह एक प्रतीक था,